नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स आफ्टर 12th। और देखिए, आज की वीडियो तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसके बाद आर्ट्स एंड साइंस के लिए भी आएगी। पर आज की वीडियो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि 12th क्लास के बाद हमें क्या कोर्स परस्यू करना चाहिए, क्या करियर हमें परस्यू करना चाहिए। तो आज आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। अगर आप एक BBA, BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, DUJET है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस है, इपमेट, जिपमेट है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है BBA, BMS और IPM के, अगर आप उन सभी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हो। हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड करेंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ हम BCom ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आज मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं। और देखिए, जब भी आप कोई कोर्स परस्यू करते हो, बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे, यार तू ये कोर्स कर ले, ये कोर्स बेस्ट है, या फिर तू ये वाला कोर्स कर ले, ये बेस्ट है। इस कोर्स को करने के बाद उस आदमी की ये जॉब लग गई थी। तो भाई ऐसे नहीं होता है। कोई भी कोर्स बेकार या अच्छा नहीं होता है, और डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। आप एक काम कीजिए, जिस भी कोर्स को आप परस्यू कर रहे हो आप उसके बारे में रिसर्च करो, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस कोर्स को करने के बाद मेरी जॉब कहाँ पर लग सकती है, और जहाँ पर मेरी जॉब लगेगी क्या वो मेरा इंटरेस्ट का एरिया है या फिर नहीं है। अगर आपका वो इंटरेस्ट का एरिया नहीं है, फिर आप उस कोर्स को परस्यू मत कीजिए। सिंपल सी बात है। तो आज हम बात करते हैं सभी कोर्सेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है BCom का। नो डाउट सभी को पता होगा, UG लेवल का कोर्स है जिसके अंदर आपको 3 साल पढ़ाई करनी होती है BCom में। तो अगर आप BCom करते हैं तो देखो कहाँ कहाँ पर आपकी जॉब्स लग सकती है। सबसे पहले देखो, कॉर्पोरेट के अंदर आप जा सकते हो, और कॉर्पोरेट के अंदर भी आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जा सकते हो, इसके अलावा आप टीचिंग लाइन के अंदर जा सकते हो। तो इस तरह के कुछ ऑप्शन आपके पास होते हैं अगर आप BCom करते हैं तो। और इसके अलावा देखिए, आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट लेवल की डिग्री ले रहे हो, उसके बाद आप कैट का एग्जाम दे करके IIMs के अंदर भी जा सकते हो, अगर आपको IIMs के अंदर पढ़ाई करनी है तो। BCom का ऑप्शन आपके पास सबसे पहले होता है। अगर मैं बात करूं BCom के अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो देखिए यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंपनी लॉ हो गया। तो इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको BCom के अंदर पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। और देखिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, और साइंस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करूं तो देखिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर बेसिकली आपकी जॉब कहां पर लग सकती है आप बजट एनालिस्ट बन सकते हो, आप मार्केट एनालिस्ट बन सकते हो, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, आप RBI के अंदर जा सकते हो। इसके अलावा और भी जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर आप जा सकते हो। तो इस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर। अगर मैं बात करूं कि किस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा बैंक्स के बारे में, इसके अलावा मार्केट्स के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको पढ़ने को मिलती है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपको पता चल गया, आप BCom कर सकते हो, इकोनॉमिक्स कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। तो देखिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो है आपके प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी कि आप BBA एंड BMS के अंदर भी जा सकते हो, जिसके क्रैश कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो अगर आप BBA या फिर BMS करते हो तो उसके अंदर आपको मैनेजरियल स्किल सीखने को मिलती है। मतलब एक कंपनी है, उसे मैनेजर्स हायर करने हैं, तो उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है MBA के स्टूडेंट्स। देन उसके बाद अगर उसको UG लेवल पर करने हैं तो फिर वो BBA एंड BMS के स्टूडेंट्स को उठाते हैं, क्योंकि वहां पर ही आपको मैनेजरियल स्किल्स सिखाई जाती है। वहां पर जिस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं BBA एंड BMS के अंदर, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, HR मैनेजमेंट हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको पढ़ने को मिलती है BBA एंड BMS के अंदर। और इसके साथ साथ देखिए, हम बात करते हैं कि BBA अगर आप करते हो तो BBA के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती है। मान लीजिए आप BBA कर रहे हो, तो अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज से कर रहे हो तो वहां पर आपको BBA इन FIA मिलता है, यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। किसी के अंदर आपको BBA इन HR मैनेजमेंट मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलता है। किसी के अंदर आपको अलग अलग फील्ड्स मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि BBA सिर्फ एक या दो स्पेशलाइजेशंस के अंदर नहीं होती, वो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के अंदर कर सकते हो आप। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक चीज और भी है कि जिस भी कॉलेज के अंदर आप जा रहे हो, ऐसा नहीं कि वो सारी की सारी स्पेशलाइजेशंस आपको करवाएगा। वो कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस होती है जो करवा सकता है। तो आपको देखना होगा कि किस कॉलेज के अंदर आप जा रहे हो और वो किस तरह की स्पेशलाइजेशन आपको करवा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप BBA
एंड बीएमएस करते हो तो किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स पर आप जा सकते हो। नो डाउट आप मैनेजर बन सकते हो, मैनेजर के अलावा आप टीम लीडर बन सकते हो, इसके अलावा देखो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आप बन सकते हो। तो इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको मिलती हैं अगर आप बीबीए या फिर बीएमएस करते हो तो। अब देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हो गए, बीकॉम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीबीए एंड बीएमएस हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स की जो होता है आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। जिस तरह से देखो बीए एलएलबी होता है 5 साल का, उसी तरह से आप कर सकते हो अपना आईपीएम का कोर्स, जिसके अंदर आपको बीबीए प्लस एमबीए का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स मिलता है। खासकर आईआईएम से आप कर सकते हो, आईआईएम इंदौर करवाता है, रोहतक करवाता है, जम्मू बोधगया एंड रांची करवाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड कैंपसेज जैसे नलसार हो गया वो करवाता है। तो काफ़ी सारे करवाते हैं, तो आप अगर वो करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आप डायरेक्ट एमबीए करके वहाँ से निकलोगे, आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट वहाँ पर लग जाएगी। और अगर आप आईपीएम करते हो तो देखो आपके 3 साल के अंदर आप बीबीए का कोर्स पढ़ते हो और वहां पर एक्चुअल में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, एंड जो लास्ट के 2 इयर्स होते हैं उसके अंदर आपको एग्जैक्ट एमबीए का जो कोर्स करिकुलम होता है वो पढ़ने को मिलता है। तो आप आईपीएम कर सकते हो और आईपीएम के अंदर भी आपको मैनेजरियल स्किल्स सीखने को मिलती है। तो इसी तरह की जॉब्स आपको आईपीएम के अंदर मिल सकती है, बस उसका जो प्लेसमेंट होगी, जो उसकी पैकेज होगा वो ज़्यादा होगा यूजी लेवल के कंपेरिजन में। तो चलिए अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो आपके पास है सीए बनने का ऑप्शन। आई होप काफ़ी सारे कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे जिन्हें पता होगा, तो आप सीए भी बन सकते हो। सीए जो होता है देखो क्या करता है, वो डील करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। वो सीए जो है वो एक कंपनी के अंदर भी काम कर सकता है और बाहर से भी काफ़ी सारी कंपनीज के साथ वो डील कर सकता है। तो इस तरह से एक सीए काम करता है। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप सीए करना चाहते हो, देखो उसके 3 टेस्ट होते हैं। उसका टेस्ट के अंदर आपको सीपीटी है, आईपीसीसी है, फाइनल कोर्स है। तो ये 3 कोर्सेज होते हैं, ये 3 टेस्ट जो आपको क्लियर करने होते हैं। अगर आप 1 गो के अंदर क्लियर करते हैं तो आपको 5 साल लगते हैं। 5 साल के अंदर आप 1 गो के अंदर उसको क्लियर कर सकते हैं और आप एक सीए बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। तो देखिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास वो है मैथमेटिक्स ऑनर्स की। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, मैथ्स आपके पास 12th क्लास के अंदर था, तो आप मैथमेटिक्स ऑनर्स भी कर सकते हो। और इसके अंदर देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है आपके पास। सबसे पहले आप नो डाउट टीचर बन सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर भी जा सकते हो, स्टैटिक एनालिस्ट बन सकते हो, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। मतलब एक ही तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह की फील्ड्स के अंदर जा सकते हो, फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। तो इस तरह की फील्ड्स आपको मिल सकती है मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या है। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है वो है सीएस की, कंपनी सेक्रेटरी की। अब जो कंपनी सेक्रेटरी है वो क्या करती है, कंपनी सेक्रेटरी देखो कंपनी की जो टैक्स रिटर्न्स है उसके बारे में देखती है, कंपनी के रिकॉर्ड्स देखती है और इसके अलावा एडवाइस करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसके अलावा जितने भी मतलब लीगल वर्क होते हैं कंपनी के, वो सब सीएस का काम होता है। तो आप सीएस भी बन सकते हैं। और इसके जो टेस्ट होते हैं देखो, अगर आप डायरेक्ट 12th क्लास के बात करते हो तो 3 टेस्ट है इसके अंदर, फाउंडेशन है, एग्जीक्यूटिव है एंड देन प्रोफेशनल है। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो फिर 2 ही है, एग्जीक्यूटिव है एंड देन प्रोफेशनल है। तो ये आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आप सीएस भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। और देखिए आई होप चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हैं कि आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं तो सिर्फ बीकॉम ही कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। अभी तो मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको बताने वाला हूँ। तो देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शन हो गए। आप यहाँ बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, बीबीए बीएमएस कर सकते हो, आईपीएम कर सकते हो, इसके अलावा मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हो, सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो। इसके बाद और ऑप्शन भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है बीकॉम एलएलबी का। जिस तरह से बीएलएलबी होती है 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, उसी तरह से बीकॉम एलएलबी भी होती है। अगर आप पहले बीकॉम करते हो उसके बाद अगर आप एलएलबी करोगे तो आपको पूरे 6 साल लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी, तो 5 साल के अंदर आपका पूरा बीकॉम एलएलबी हो जाता है। और इसके अंदर किस तरह की जॉब्स होती हैं, आप लॉयर बन सकते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, इसके अलावा एचआर मैनेजर भी बन सकते हो, लीगल एडवाइजर बन सकते हो, इसके अलावा लॉ ऑफिसर बन सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास बीकॉम एलएलबी के अंदर भी। तो अगर आप बीकॉम एलएलबी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपके पहले 3 साल के अंदर आपको जो बीकॉम के सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर वो पढ़ाए जाएंगे। देन उसके बाद आपका जो लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाएंगे। तो बीकॉम एलएलबी का भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, और हाँ इसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है। आई होप आप सभी को पता ही होगा, क्लैट का एग्जाम देकर आप कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। तो जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट। आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, फूड साइंस है, अकाउंटिंग है, हाउसकीपिंग है, एचआर मैनेजमेंट है, पीआर
स्किल्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको होटल मैनेजमेंट के अंदर सीखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसका बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो देखो, जिस तरह से IIMs होते हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट के लिए, IITs होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं मेडिकल के लिए, तो उसी तरह से IHM होता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। वहाँ पर देखो IHM पूसा है, IHM औरंगाबाद है, IHM चेन्नई है, इसी तरह से और भी IHMs हैं जहाँ से आप कर सकते हो। बेस्ट है IHM पूसा जो कि दिल्ली के अंदर है, तो आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखो कितनी सारी डिग्रीज आपके पास होती हैं होटल मैनेजमेंट के लिए। तो देखो, आप BHM कर सकते हो, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, या फिर BBA इन हॉस्पिटैलिटी कर सकते हो, BSc इन हॉस्पिटैलिटी कर सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे आप होटल मैनेजमेंट परस्यू कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है BCA की। अगर आपका कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट है और अगर आपने 12th क्लास के अंदर साइंस नहीं ली है तो BCA का ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा होता है, और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी BCA कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो अगर आप BCA करना चाहते हो, कंप्यूटर फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, तो BCA का ऑप्शन आपके पास काफ़ी अच्छा होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर डेटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी करवाती है, IMS नोएडा करवाता है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो जहाँ से आप BCA कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। तो देखो, आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं। अगर मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। मैं सारे के सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर 1 साल का डिप्लोमा आप कर सकते हो बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। इसके अलावा 1 साल का आप डिप्लोमा कर सकते हो रिटेल मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा आप कंप्यूटर ऑपरेशंस कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हो, इंडस्ट्रियल सेफ्टी है वो आप कर सकते हो, फाइन आर्ट्स आप कर सकते हो। तो बहुत सारे डिप्लोमास हैं जो आप परस्यू कर सकते हो अगर आप एक BCom के स्टूडेंट है तो। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप जर्नलिज्म के अंदर जाना चाहते हो तो BJMC का भी आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वो भी आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी करवाती है, जहां पर आप दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से परस्यू कर सकते हो, और भी इंस्टीट्यूट है जो करवाते हैं जहां से आप ये कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर आप BGMC करते हो तो BGMC के अंदर आपको किस तरह की जॉब्स मिलती है। आप देखिए, मीडिया के अंदर जा सकते हो, आप एंकर बन सकते हो, या फिर आप बिहाइंड द कैमरा काम कर सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर आर्टिकल राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आप BGMC से कर सकते हो, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स है एक और, जिसका नाम है सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंस, यानी कि CFA अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास आप CFA का सर्टिफिकेट कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हो, इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। अब देखो, ये जो 2 ऑप्शन मैंने आपको लास्ट में बताए हैं, इवेंट मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, आज के टाइम पर इनका बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब हाँ, इवेंट मैनेजमेंट का तो कोविड के अंदर थोड़ा कम स्कोप हो गया है, लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो इसका आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि देखो आज के टाइम पर जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी डिजिटलाइज हो चुकी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा चुकी हैं, उन सभी की वेबसाइट्स भी हैं। तो उनको डिजिटल मार्केटर्स चाहिए होते हैं जो उनकी डिजिटली एडवर्टीजमेंट कर सके, जो उनको डिजिटली प्रमोट कर सके। तो आप डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोर्स करते हैं तो वहां पर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, और डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपको हज़ारों ऑप्शंस पता चल गए होंगे कि अगर आप BBA अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और भी अभी वीडियोस आने वाली हैं आर्ट्स एंड साइंस के लिए। इसके साथ साथ अगर आप एक BBA BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप इन कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए। हम लोग आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाएंगे, जैसे DUJET हो गया, अगर आप DUJET क्रैक करना चाहते हो उसकी प्रिपरेशन आपकी होगी। अगर आप IPMET ZIPMET करना चाहते हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस है, नारसे मुंजी का NPET है, IPU सेट है, सेंट जेवियर्स है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी की आपकी प्रिपरेशन होगी BBA BMS और IPM के लिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।